अब बात करनी को ज़हनी सुकून की। आज का नौजवान जो कि ज़हनी सुकून की तलाश में, आखिर इसकी बड़ी वजह क्या है? योगा जो एक्सपर्ट्स हैं उनके मुताबिक ज़हनी बेसुकूनी की सबसे बड़ी वजह रिश्तों से दूरी है। जिसने अपना रिश्ता बचा लिया वो ज़हनी सुकून पाने में कामयाब हो गया, यानी कि रिश्तों को जोड़ने वाले बने, तोड़ने वाले नहीं। बिल्कुल। और योगा की बात हो रही है तो आपके साथ एक अच्छी खबर शेयर करते हैं चलें कि पाकिस्तान के लिए एक बड़े एजाज़ की बात है कि पाकिस्तान योगा फेडरेशन के सदर मोहम्मद नईम को इंटरनेशनल योगा फेडरेशन ने पाकिस्तान के लिए अपना तर्जुमान मुंतखब कर लिया है। अभी हमें ज्वाइन भी कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया नईम साहब आपके वक्त का। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपको ये एजाज़ मिला। यकीनन इसके पीछे आपकी लगन, आपकी मेहनत है, जिसके बाद ये समर आपको मिला है। क्या कहेंगे? वालेकुम अस्सलाम बहन, बहुत शुक्रिया। आपने जो है वो मदद किया अपने प्रोग्राम में और इस सेलिब्रेशन को आपने जो है मुझे करने का मौका दिया। ये पाकिस्तानियों के नाम है, ये अवार्ड जो है, ये नोटिफिकेशन जो मेरे लिए हुआ है, ये मैं समझता हूँ कि तमाम मेरे जो दोस्त अहबाब हैं और मेरे वालदैन खासकर, जिनकी मेरी दुआएं हैं मेरे साथ, और जो मेरे चाहने वाले हैं पूरे पाकिस्तान में। हम पार्क में फ्री योगा करवाते हैं, उसके अलावा ये मेरी कुछ प्रोफेशनल क्लासेस भी हैं जहाँ मैं करवाता हूँ। तो ये सब दोस्तों की मोहब्बत से और दवाओं से ये पॉसिबल हुआ, और मैं इस नोटिफिकेशन को तमाम योगा से मोहब्बत करने वालों और पाकिस्तानियों के नाम करता हूँ। ये ज़बरदस्त है जी, पाकिस्तान के नाम आप कर रहे हैं तो ये आपके पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार भी है। अच्छा नईम साहब, अब योगा के हवाले से हम बात करते हैं। ये कहा जाता है कि आजकल यंगस्टर्स में बड़ा बेसकूनी सी जहनी बेसकूनी है। बड़ी उम्र के लोग हैं वो अपनी बीमारी की वजह से परेशान हैं, और बच्चे उम्र से जल्दी बड़े होते जा रहे हैं, और बच्चों को ही आजकल बड़े दर्द हैं, लड़कापन जो जिनका है। तो ये योगा किस तरह हेल्पफुल होगा किसी की बीमारी के लिए, किसी की जहनी बेसकूनी के लिए, कैसे ये हेल्पफुल होता है? देखो जी, इसमें दो चीज़ें हैं। सबसे पहले जो चीज़ डिस्कस करने वाली वो है फूड। योगा ने अच्छा। सदियों पहले कहा कि तमाशिक डाइट अगर लेंगे तो आप वक्त से पहले बुढ़ापे का शिकार होंगे, आपके नर्व्स जो हैं वो वीक हो जाएंगे, आप चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, फैसलों को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, लोगों के ऊपर अपनी चीज़ें थोपना चाहेंगे। अच्छा। आप चाहेंगे कि जो मैं चाह रहा हूँ उसका ही दूसरा भी हो जाए। ये आज बड़ा मसला तमाशिक डाइट है। तमाशिक डाइट, हर वो डाइट तमाशिक है जिसका टेम्परेचर बार बार चेंज हो। अगर आप खाने को पकाते हैं और उसको फ्रीज कर लेते हैं और फिर आप उसको गर्म करके खाते हैं, फिर आप उसको फ्रीज कर लेते हैं, जो कि हमारे यहाँ आम चल रहा है। हम खाना एक ही वक्त बना लेते हैं या फ्रोजन चीज़ें लेके हम उनको जो है वो दोबारा से टेम्परेचर चेंज करते हैं। तो ये तमाशिक डाइट है जिससे आपको 15 साल का भी बूढ़ा मिलेगा। आपने देखा होगा कि बच्चे भी जो है वो अपना काम खुद करना, खासकर पानी पीना भी पसंद नहीं करते। वो कहते कोई दूसरा ही ला के पिला दे गिलास में तो मैं वो पी लूँ। ये एक वजह है। दूसरी वजह जो है वो कंपैरिजन है। जब आप कंपैरिजन में पड़ जाते हैं, चीज़ों के कंपैरिजन में, आप स्टेटस कंपैरिजन में चले जाते हैं, सबसे बड़ा कंपैरिजन का जो इशू है ये आपके ज़हनी सुकून को ले जाता है, जिसमें फिर ना कोई रिश्ता बचता है। जैसे बहन ने बड़ी अच्छी बात की कि रिश्तों को बचाने वाला ही ज़हनी सुकून का जो है वो हकदार है। जो रिश्ते तोड़ता है वो ज़हनी सुकून का हकदार नहीं हो सकता, क्योंकि जब आप को अपने दिमाग के अंदर अपना दुश्मन तस्वर करते हैं तो फिजिकली चाहे 1000 दुश्मन आपके हैं, वो नुकसान नहीं कर सकते जो आपने दिमाग के अंदर अपना दुश्मन पैदा कर लिया। अच्छा नईम साहब, मुझे ये बताइएगा कि आप चूंकि माशाल्लाह आपको ये एजाज़ मिला है और आपका इस पर काफ़ी काम होगा, जिसके बाद ही उन्होंने आपको इस एजाज़ से नवाजा है, मुझे वो की पॉइंट बताइएगा कि योगा से जो चीज़ आपने आजमाई खुद पर और आपको उसके नताइज भी वैसे ही मिले जैसे आपने सोचा था, ज़रा कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आप? जी बिल्कुल बहन। योगा जो है वो ये कहता है कि सबसे पहली चीज़ आपकी थॉट्स हैं। अगर आप मेंटली पॉजिटिव नहीं सोचते, आप पॉजिटिव अपने दिमाग को नहीं रखते, तो चीज़ें कभी भी आपके हक में नहीं हो सकती। योगा तो ये कहता है कि आप विजुलाइज करें हर चीज़ को पॉजिटिव, हर चीज़ को आप ऐसा फील करें जो आप चाहते हैं, उसको मेंटली पहले आप जो है वो पॉजिटिव अपने दिमाग के अंदर लेके आएँ, तो उसके इफेक्ट आना शुरू हो जाते हैं। जब आप किसी के लिए नेगेटिव सोचते हैं, किसी काम के लिए नेगेटिव सोचते हैं, या आपको एक धक्का लगा रहता है पता नहीं क्या हो जाएगा, तो फिर हर चीज़ जो है वो आपकी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। इसके लिए हम ब्रीदिंग को ज़रूर डिस्कस करना चाहेंगे। योगा ये कहता है कि जो आप सांस इनहेल एक्सहेल करते हैं, इसमें आपके जब सांस को खारिज करते हैं तो आपके जो थॉट्स के सेल्स निकलते हैं। तो इसके लिए आपको अपनी जो बैठक है उसको भी चूज करना बहुत ज़रूरी है कि आपके जो हल्का अहबाब है वो कैसा है। जब आप इनहेल एक्सहेल करते हैं,
बहुत सारे लोगों के साथ आप बैठते हैं और मुसलसल बैठते हैं, अगर वहाँ पर नेगेटिव पर्सन, नेगेटिव थॉट्स के लोग होंगे तो कभी भी आपकी पॉजिटिविटी नहीं हो सकती, आपके दिमाग के अंदर भी वायरस आना शुरू हो जाएंगे। ये जो हिप्नोटिज्म का इल्म है ये सांसों के जरिए से होता है। जब आप मैसेज देना चाहें किसी को, एनवायरनमेंट में मैसेज देना चाहें, आप ओवरऑल मैसेज देना चाहें, तो वो सांसों के जरिए से विजुलाइज किया जाता है। तो हम आम रूटीन में देखा होगा कि जब कुछ लोग मुसलसल इकट्ठा रहना शुरू करें और काफी देर तक इकट्ठे रहें तो उनकी सोचें मिलना शुरू हो जाती हैं, और वही लोग जब कभी कभी मिलते हैं तो उनकी सोचों में थोड़ा डिफरेंस होता है। लेकिन ऐसे कई मियाँ बीवी होंगे जिनकी सोच आपस में नहीं मिलती होगी, इसी वजह से उनके मसले रहते होंगे, रहते हुए एक साथ होंगे। मियाँ बीवी 24 घंटे अगर साथ रहते हैं तो फिर तो पॉसिबल है कि उनकी सोचें मिलना शुरू हो जाएं, लेकिन मियाँ बीवी 24 घंटे साथ नहीं रहते। अच्छा। तो बाहर भी जाना है। वैसे नईम साहब की बात को मैं थोड़ा सा एक सेकंड करूंगा। एक अज़राए तफन्नुन मरहूम उमर शरीफ कहा करते थे कि हम पाकिस्तान में ये सूरत हाल है कि अगर शादी पुरानी हो जाए ना 30 साल बाद तो मियाँ बीवी आपस में बहन भाइयों की शक्लें हो जाती हैं, तो सोच मिलना तो दूर की बात, शक्लें मिलना शुरू हो जाती हैं उनकी, ऐसा भी होता है। बिल्कुल सर, हो जाता है। अच्छा, अब एक चीज़ जो है वो नईम साहब जो आप बता रहे हैं कि सोच के मिलन, दूसरी मैं एक चीज़ नोट कर रहा हूँ, लोगों को मुश्किल लगता है कि योगा करना कोई बगैर ट्रेनर के आसान नहीं है, योगा के लिए कोई अलग माहौल होना चाहिए, लोग पहाड़ों में चले जाते हैं, पार्क में जाना ज़रूरी है। योगा के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, कहाँ पे हो सकता है और कैसे? योगा के लिए आपका पुरसुकून होना ज़रूरी है। आप मेंटली जब तक पुरसुकून नहीं होते, आप लम्हा मौजूद के साथ नहीं जुड़ते, थॉटलेस पोजीशन में नहीं आते, तो आप वर्जिश कर रहे हैं, योगा नहीं कर रहे। योगा आपको आपके साथ मिलाने का एक सफ़र है, आपको आपके साथ मिलाने का सफ़र, क्योंकि आज का इंसान बिछड़ा है तो सिर्फ अपनी ज़ात से बिछड़ा है, अपने से निकला है। हम फिजिकली जहाँ मौजूद हैं मेंटली मौजूद नहीं है, या पास्ट में है या फ्यूचर में है। तो अगर आप लम्हा मौजूद के साथ जुड़ जाते हैं तो फिर आप, योग का जो लफ्ज़ी मतलब है वो ये है कि लम्हा मौजूद के साथ हर लम्हे को अवेयर होकर गुजारना। आप जो फिजिकली काम कर रहे हैं मेंटली उसमें इन्वॉल्व हों। आप मेंटली कहीं खोए हुए हैं, फिजिकली कुछ कर रहे हैं, तो उसी से फिर आपके हार्मोनल इम्बैलेंस का प्रॉब्लम आता है। जितने लोगों को हार्मोन का प्रॉब्लम हो रहा है उसकी वजह यह है कि कोऑर्डिनेशन खराब हो चुकी है माइंड और बॉडी की। हम मेंटली कहीं और हैं, फिजिकली कुछ और कर रहे हैं। सही। अच्छा, मैं चाहूँगी थोड़ा सा ज़रा मुझे बताइएगा नईम साहब कि आजकल नौजवानों में इसका रुझान क्या देख रहे हैं, क्योंकि मैं देख रही हूँ नौजवान लड़कों को ज़्यादा शौक है बॉडी बनाने का, जिम जाने का, भारी भरकम फीसें दे के सप्लीमेंट खा के वो बस सलमान खान बनना चाहते हैं। योगा की तरफ कितने नौजवान हैं जो कि आ रहे हैं और इसकी अफादियत को समझ रहे हैं? बहन थोड़ा स्लो है लेकिन बेहतरी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। जिससे जैसे हम देखते हैं कि सुबह के टाइम पार्क के अंदर पहले जो है वो सिर्फ हमें बूढ़े नजर आते थे, लेकिन जब से हमने पार्क के अंदर फ्री योगा क्लासेस का आगाज़ किया है और लोगों को जब उसमें फ़ायदा नज़र आया तो हमारे पास बहुत सारे जो है यंगस्टर, यहाँ तक के 20-20 साल 15-15 साल के लोग भी हमारे पास वहाँ पे फ्री योगा करने के लिए फजर के बाद आते हैं। हमने इसका टाइम फजर के बाद इसलिए रखा हुआ है ताकि लोग सुबह उठें और फजर की नमाज अदा करें और फिर पार्क का रुख करें, और एक सुबह अर्ली जो है उनकी मॉर्निंग का स्टार्ट हो, तो जिसमें फिर उनकी हेल्दी जो है वो पूरा डे गुजरेगा। तो इसमें लोग जो रुझान बढ़ने की बड़ी वजह है वो ये है कि जहनी सुकून, और आज हर इंसान का जहनी सुकून हो चुका है, जहनी सुकून नहीं है। तो जहनी सुकून के लिए एक बेहतरीन ये एक टेक्निक है योगा, जिसमें हम यूँ कह सकते हैं कि अगर आपको वर्जिश करनी है, आपने वर्जिश तो करनी है, लोगों के पास वर्जिश का वक्त वैसे कम ही है, लेकिन अगर वक्त निकल भी आए तो वो वर्जिश यूँ करते हैं कि अपने आप को एग्जॉस्ट करते हैं, फिजिकली एग्जॉस्ट करते हैं, मेंटली तो पहले एग्जॉस्ट होते हैं। तो डाइट के हवाले से थोड़ा सा हम गाइड करते हैं, कुछ योगा के कुछ टेक्निक्स हैं, जो ब्रीदिंग हैं, कुछ मुद्राज हैं, कुछ आसन हैं, वो करने के बाद फिर ये होता है कि कम से कम जो आपने आधा घंटा या 45 मिनट हमें दिए हैं पार्क के अंदर, तो वो आप अपने साथ गुजारते हैं, वो वक्त आपका आपके साथ गुजरता है। हम इसको यूँ कहते हैं कि जब आप कोई भी वर्जिश करें तो आप खोए हुए ना हों, आप मेंटली प्रेजेंट हों और अवेयर हो के अपनी मूवमेंट्स को करें, तो फिर आपके अंदर जो जंक फाइलें, जो आपकी हिडन फाइलें दिमाग के अंदर चल रही हैं, तो वो कम होना शुरू हो जाती हैं। जैसे ही वो हिडन फाइलें बंद होती हैं तो आप रिलैक्स जो है वो अपनी बॉडी को फील करना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जिस इंसान के दिमाग स्ट्रेस होगा वो कभी फिजिकली रिलैक्स नहीं हो सकता। दिमागी स्ट्रेस जो है ये आपकी पूरी बॉडी को तोड़ देता है। बिल्कुल है, अगर जिस्म को आपने मजबूत करना है, जिस्म को आपने अच्छा, बेस्ट टाइम योगा का कोई बेस्ट टाइम भी हम तस्वर कर सकते हैं? जैसे आप कह रहे हैं फजर के बाद, तो सिर्फ मॉर्निंग ही बेस्ट टाइम है या कोई भी वक्त हो सकता है? ब्रदर, इसमें सबसे अच्छा टाइम वो है जो आपके पास इजी अवेलेबल हो, जब आप पुरसुकून हो, आपको कोई काम की जल्दी ना हो।
लाजमी नहीं कि आप फजर के बाद ही करें। हर वो वक्त अच्छा है इसके लिए, योगा के लिए, जब आपके पास फ्री वक्त है, जब आप बिल्कुल, जब आप मेंटली खुद को रिलैक्स फील कर रहे हो, किसी भी वक्त घर में अकेले हो या फिर आपको कुछ अपने साथ गुजारने के लिए वक्त मिल रहा है, तो मेरा ख्याल है वो बेस्ट टाइम आप योगा कर सकते हैं। नईम साहब बहुत शुक्रिया, एक बार फिर से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, इसी तरह काम करते रहें और ये बड़ा अच्छा कॉज है, जाहिर है किसी को ज़हनी सुकून, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।